ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए मझावली पर पिछले 10 साल से यमुना पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पुल का जो निर्माण कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई बार मंत्रियों की तरफ से यहां दौरे भी किए गए, तारीख पर तारीख अधिकारियों और ठेकेदार की तरफ से दी गई, लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो ये जो काम था वो हरियाणा गवर्नमेंट को पूरा करना था। और आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप इधर देखेंगे, ये मझावली का पुल हालांकि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो सड़क जोड़ने वाली इस पुल को है वो अभी तक नहीं बनी है। क्योंकि अब राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में राजेश नागर लगातार पहले भी दौरा करते रहे विधायक रहते हुए, और अब मंत्री होने के बावजूद फिर एक बार यहाँ पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों की टीम पहुंची है, ठेकेदार पहुंचे। बात कर लेते हैं मंत्री जी, 10 साल का वक्त, लंबा वक्त, ग्रेटर नोएडा से इस पुल को नहीं जोड़ पाए अब। देखो, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि कई कारण इस रहे जो इसके डिले के हुए। इसमें जैसे अभी जो बाढ़ थी, जो फ्लड था इस बार बहुत ज़्यादा आ गया, उस वजह से भी 7-8 महीने काम डिले हुआ। उसके बाद एनजीटी के भी हर साल जो एक रोक लग जाती है, उस वजह से भी 4-5 महीने 6 महीने काम नहीं चलता है। तो उस वजह से थोड़े हमें ये डिले हुआ, और अब उम्मीद है कि 26 जनवरी तक इसके सारे जो भी अब काम थोड़ा बहुत रह गया है, इसको कंप्लीट हम कर देंगे। जितनी भी आपने बाधाएं बताई हैं, क्या सभी पुल जिस तरह से यमुना पर बनाए जाते हैं, क्या इतना ही वक्त लगता है क्या? नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि पहले इसकी जो डीपीआर थी कि वो चेंज भी की गई, इसकी हाइट को चेंज किया गया। जो पहले पिलर्स हमने गाड़े थे उनको डेमोलिश करके नए पिलर डाले, उस कारण भी डिले हुई। फिर जो एनजीटी का मैटर, फ्लड का मैटर, वो कई कारण की वजह से ये डिले हुआ था। लगता नहीं है, चूंकि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ है और आप कई बार यहाँ दौरा कर चुके हैं, अधिकारियों ने तारीख पे तारीख आपको दी, लेकिन कंप्लीट काम नहीं हुआ। नहीं, नहीं, देखो, मैंने अधिकारियों से समय-समय पे, आपने देखा होगा, मैं आया हूँ, और जो भी इसका रिव्यू हमने लिया है, और उस जो भी कमियाँ थीं, उसको हमने दूर करने की कोशिश भी की। कई बार जैसे पिछली बार हम आए थे तो फ्लड आ गया, फ्लड में 5-7 महीने, 8 महीने काम नहीं हुआ। एनजीटी की भी 4-5 महीने हर साल काम रुक जाता है, उस वजह से भी डिले हो रहा है। और फिर जो कमियाँ और अगर पाई जाएँगी कोई इसमें, किसी ठेकेदार की या वो और कोई कारण होंगे, उनकी हम आज मैंने अधिकारियों को बोला है कि उसकी जाँच करें, भी कब तक इसका डेडलाइन था, कब तक इसको कॉन्ट्रैक्टर को इसको पूरा करना था, और पूरा नहीं किया तो क्या कारण रहे, और एक्सटेंशन उसको दी गई तो को भी क्या कारण रहे। तो वो सारी बातें 2 दिन में मुझे सारी रिपोर्ट अधिकारी हम मुझे देंगे। यानी कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपने तलब की है अधिकारियों से। हाँ, भई किस कारण जो अगर डिले हुआ है तो किस कारण हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट अधिकारी मुझे देंगे। अगर कोताही कोई पाई गई अधिकारियों या ठेकेदार की तरफ से तो क्या एक्शन रहेगा सरकार का? देखो, जो भी कानूनी प्रक्रिया, जो भी जिस उसमें क्लॉज़ में वो आएँगे, उस क्लॉज़ में उनको जो भी होगा, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आज आप पहुंचे हैं, एक बार फिर अधिकारियों ने कोई तारीख आपको दी होगी, कब तक हम यूपी जा सकते हैं इस पुल से? देखो, 26 जनवरी का एक डेडलाइन इन्होंने दी है कि 26 जनवरी तक हम उम्मीद है कि पूरा काम कर देंगे। तो मैं 26 जनवरी तक समझ के चल रहा हूँ कि 26 जनवरी तक यहाँ का पूरा काम हो जाएगा। उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन भरोसा है क्या इस तारीख पर? देखो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, भरोसे पे ही दुनिया चल रही है, और उम्मीद है कि 26 जनवरी तक काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो इस पुल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार 10 साल से इस पुल को बनाने में जो तमाम तरह की जो बाधाएं आई, उनको भी उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन अब एक और नई तारीख उनको अधिकारियों की तरफ से दी गई है, वो है 26 जनवरी। उम्मीद यही की जा रही है कि 26 जनवरी को ग्रेटर फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए बनने वाले पुल का काम पूरा हो जाएगा।